नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पद वृद्धि की जो मुहिम है वो लगातार वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा चलाई जा रही है और ज़ोर शोर से चलाई जा रही है। इसी क्रम में आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं, इसी क्रम में रीवा के वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा उप मुख्यमंत्री, जो रीवा के वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का घेराव आज किया उन्होंने। अब यह कार्यक्रम कैसा रहा, इस पर पूरी विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों ने किया पद वृद्धि के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का घेराव। पद वृद्धि को लेकर क्या कहा उप मुख्यमंत्री जी ने, तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीरज द्विवेदी जी आपको दिख रहे हैं, जो लंबे समय से पद वृद्धि की मुहिम में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और साथ में हमारे रीवा के और भी भाई हैं, वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, और कुछ बहनें भी थीं। तो उन्होंने आज सुबह से ही वह मुख्य जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी के जो रीवा में उनका निवास है ना, वहाँ पे वह सुबह से पहुँच गए थे और अपनी मांग से अवगत कराने और ज्ञापन देने। तो अब आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे उन्होंने उप मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दिया, तो सबसे पहले ज्ञापन में दिया और उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा यह तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दी है कि वेटिंग जो अभ्यर्थी हैं वह अपने हर उसमें 20,000 पदों की मांग करते हैं और पहुंचते 20 भी नहीं हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है, पद वृद्धि में यह सबसे बड़ी रोड़ा है। क्या रीवा में ही या सतना में या आसपास के जिलों में वेटिंग अभ्यर्थी नहीं है क्या? बिल्कुल है, कम से कम हजारों की संख्या में वेटिंग अभ्यर्थी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए कि एक हफ्ते पहले से जानकारी दी गई थी कि घेराव किया जाएगा उप मुख्यमंत्री जी का, लेकिन पहुंचे सिर्फ 8 से 10 लोग ही उप मुख्यमंत्री जी से बात करने पद वृद्धि के लिए पहुंचे। तो यह बहुत बड़ी विडंबना है और यह सबसे बड़ा रोड़ा है कि अभी तक जो पद वृद्धि नहीं हुई है उसमें यह जो वेटिंग अभ्यर्थियों का जो पद वृद्धि के प्रति रुख है, बहुत से वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जागरूक हैं, लेकिन बहुत से वेटिंग अभ्यर्थी जो अभी भी सोए हुए हैं, उनको ये लगता है कि दूसरे कर रहे हैं तो हमारा भी हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। संगठन में ही शक्ति होती है और एकता में ही शक्ति होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि 8 से 10 लोग ही उन्हें ज्ञापन देने पहुंचे उप मुख्यमंत्री जी के साथ और अपनी मांग से उन्हें अवगत कराया। इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री जी को रीवा में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उस समय संख्या 30-40 थी, लेकिन आज तो और 8 से 10 संख्या थी, जो ही बहुत ही निराशाजनक है। तो वेटिंग अभ्यर्थियों ने, ठीक है, अब जितने आए उतने में ही वेटिंग अभ्यर्थियों ने, है ना, अपनी मांग से उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, अवगत कराया कि उनकी जो न्याय संगत मांग है पद वृद्धि के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि संख्या बल की कीमत है होती है, यही आप 200-300 की संख्या बल में अगर उनको ज्ञापन देते, उसका एक अलग उन पे दबाव पड़ता और वह कुछ पदवृद्धि के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देते। तो वैसे ही आम जैसे ज्ञापन देते हैं, उन्होंने ज्ञापन पढ़ते हैं और ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इसमें हम कुछ करने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही शब्दों से ज्ञापन को ले लिया जाता है ना। तो संख्या बल को समझिए। तो अब आप देख सकते हैं कि नाम आंदोलन का दिया जा रहा, तो मुख्यमंत्री जी का घेराव, तो घेराव क्या 8-10 लोगों से होता है? घेराव होता है कम से कम आपसे पास, अगर आप चलिए भोपाल में नहीं कर रहे हैं तो अगर आप किसी ज़िले में भी कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट 100 लोग तो हों, तभी उसको घेराव बोला जाएगा। संख्या बल थोड़ा दिखे तो ज्ञापन देते समय, तो क्या सिर्फ कुछ ही लोग एक्टिव रहेंगे? रीवा से तो अभी पहले तो केवल सिर्फ नीरज द्विवेदी जी एक्टिव रहते थे, अब तो खैर थोड़ा रीवा से कुछ भाई और बहन जागृत हुए हैं और आंदोलन में भी अब आते हैं। लेकिन और ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की। अगर पदवृद्धि चाहिए तो हम 20,000 पदों की मांग करते हैं, भोपाल में हम 2,000 भी नहीं पहुंच पाते, और अगर किसी ज़िले में हम ज्ञापन दे रहे हैं तो 20 भी नहीं पहुंच पाते।
तो है ना, आपको देखा होगा इसके पहले ही सतना में भी ज्ञापन दिया गया है ना। सतना के भाइयों को जो 4 लोगों ने ज्ञापन दिया था उनको सलाम है, उन्होंने मंच में जाकर ज्ञापन दिया। लेकिन क्या सतना में 4 ही वेटिंग अभ्यर्थी हैं? क्या रीवा में 8-10 ही वेटिंग अभ्यर्थी हैं? इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को सोचना होगा अगर पदवृद्धि चाहिए तो। और आप देख ही सकते हैं कि अगर आपने वर्ग 1 में नौकरी पाली तो पाली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाडली बहना योजना आजकल राजनीतिक पार्टियों को शस्त्र मिल गया है चुनाव जीतने का। अब आप देख सकते हैं अभी हाल ही में एग्जाम्पल आपको महाराष्ट्र और झारखंड का आपको दिख ही गया होगा कि वहाँ भी लाडली बहना योजना की तर्ज पर योजना चलाई गई और बहनों को हर महीने 2000 से 2500 दिए गए। तो देखिए क्या परिणाम आए, अप्रत्याशित जीत जैसे मध्य प्रदेश में हुई थी। तो अब सरकार को क्या महंगाई, बेरोजगारी या विकास अब कोई मुद्दा है? भाई चुनाव जीतने के लिए आप देख सकते हैं तो आने वाला समय और कठिन हो सकता है सरकारी रोजगार को लेकर, सरकारी भर्ती को लेकर। इसलिए वर्ग 1 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं इसी में मेहनत कर लीजिए आप। अभी भी आपके पास जब तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है ना, आप बिल्कुल हजारों की संख्या में एकत्र होइए और अपना अधिकार पाने का प्रयास कीजिए संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से। नहीं तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, आपको पदवृद्धि छीनना पड़ेगी, है ना। आप ये चाहें कि सरकार बैठे आपको पदवृद्धि कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको पदवृद्धि करवानी पड़ेगी और आपको अपने एकता दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर, है ना, कि आप में वो ताकत है, वेटिंग अभ्यर्थी इतनी संख्या में हैं जिनके साथ गलत हुआ है, तो वो ताकत आपको सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को दिखानी होगी। देख सकते हैं जैसे रीवा ही आंदोलन का पिछले 10 दिनों से प्रचार किया जा रहा था कि संडे को राजेंद्र शुक्ला जी के घर का जो उनका गृह निवास है वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए घेराव के माध्यम से वहाँ जाएंगे। लेकिन बताइए रीवा के ही बहुत से जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं भाई बहन वो तक नहीं पहुँचे। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। हो सकता है किसी की कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, लेकिन सभी लोगों को पहुंचना चाहिए और अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। अगर चाहिए सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर बनाने से, है ना, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ज्ञापन तो लंबे समय से शायद ही कोई मंत्री और विधायक मध्य प्रदेश का छूटा हो जिसको वर्ग 1 की पदवृद्धि के लिए हर जिले के वेटिंग अभ्यर्थियों ने ज्ञापन न दिया हो, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है ना। तो आपको एक ही तरीका पदवृद्धि का है, रामबाण उपाय है संख्या बल के साथ आप अपनी संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखिए, बिल्कुल आपकी मांग सुनी जाएगी। तो और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए, है ना, और सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हर वेटिंग अभ्यर्थी के अंदर पीड़ा गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था 8 नवंबर को, जो भोपाल में आंदोलन हुआ था बहनों ने, कि अगर आपने 15 दिन के अंदर पदवृद्धि के लिए कोई फैसला नहीं लिया तो वे अपना केस त्याग करेंगी। ये बहुत बड़ी बात है बहनों के लिए, लेकिन मजबूर कर रही है सरकार उनको इस कदम को उठाने के लिए। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए और एकता के साथ बहुत ही जल्द बड़ा कुछ करना चाहिए संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जिससे कि आपकी पदवृद्धि का जो रास्ता है वह आसान हो और आपका जो अधिकार है वह आपको मिल सके। तो है ना, तो यह रीवा का आज घेराव का कार्यक्रम था जिसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग 1 पदवृद्धि संबंधी जानकारी आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।